हेलो एवरीबॉडी। आज की फिर से इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से खूब सारे यहाँ पे स्टॉक्स के बारे में। वीडियो को स्किप करने से पहले एक चीज बता दो, क्या वीडियो 20 मिनट की जब मैं बनाता हूँ तो क्या वो लंबी हो जाती है आप लोगों के लिए? बस मुझे सिर्फ इतना बता दो, बाकी मुझे यहाँ पर कोई भी और आप लोगों से डाउट वगैरह नहीं है। एंड अगर 20 मिनट की वीडियो लंबी हो जाती है तो मुझे बता दो, फिर मैं आप लोग के लिए यहाँ पर छोटी छोटी वीडियोस बना दिया करूंगा, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है कभी कभी यहाँ पर मैंने जो कल वीडियो अपलोड करी थी 20 मिनट की, ये थोड़ी सी आप लोग के लिए बड़ी हो गई थी। एनीवेज चलिए वीडियो की डिस्कशन शुरू करते हैं, और अगर आप लोग को मेरा कंटेंट समझ में अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही हर आईपीओ से मैं मार्केट में आप लोग को अप टू डेट रखता हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वरुण बेवरेजेस के बारे में। कल भी मैंने आप लोग को ये स्टॉक बताया था मैंने यहाँ पर। नो डाउट आप लोग को यहाँ पर आज के दिन में तकरीबन तकरीबन 8% के आसपास की तेजी देखने को मिली। उसका रीजन था, ये एफ आई आई का बहुत पसंदीदा स्टॉक है। 25% होल्डिंग यहाँ पर एफ आई आई की है। तो अगर उन्होंने इतना मेजर स्टेक कंपनी में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं तो आई थिंक दे नो स्लाइटली बेटर देन अस। मैंने कल ही आप लोग को यहाँ पर उसको बाय करने की रिकमेंडेशन दी थी 8% के आसपास। तो ये आज के दिन पे यहाँ पर आप लोग को तेजी नजर आ चुकी है। अभी भी फॉर लॉन्ग टर्म आप इसको बाय कर सकते हैं, और बाकी यहाँ पर आपकी मर्जी। इसके बाद डिस्कस करते हैं एक नए स्टॉक के बारे में जिसका नाम है यहाँ पर तुनवल ई मोटर्स। मुझसे कमेंट्स में कुछ लोग यहाँ पर पूछ रहे थे, आप ही लोग के कमेंट मैंने यहाँ पर सबको उठा उठा के रिप्लाई कर रहा हूँ। आई थिंक ये अमोघ जी मुझसे पूछ रहे थे कि तुनवल ई मोटर के बारे में बताओ। देखिए सर, तुनवल ई मोटर नो डाउट एक बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया शेयर है। तकरीबन तकरीबन 50 रुपए के आसपास से ट्रेड कर रहा है पिछले 6-8 महीनों से। और इसका आईपीओ जब ये आया था तो इसने तकरीबन तकरीबन 100% का रिटर्न बना के यहाँ पर दिया था। देखिए यहाँ पर कोई भी एनालिसिस काम नहीं करने वाली है। रीजन क्या है, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो बहुत छोटा है। इतनी छोटी मार्केट कैप की कंपनियों में यहाँ पर एज सच कुछ भी रिसर्च वर्क वगैरह नहीं लगता है। यहाँ पे आपको होल्ड करना पड़ेगा इस शेयर को, और लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा। ये होल्ड एंड फॉरगेट टाइप के शेयर्स होते हैं, क्योंकि बहुत छोटा मार्केट कैप है। यहाँ पर कोई भी एनालिसिस वगैरह काम मेरी नहीं करने वाली है। अगला स्टॉक है यहाँ पर अमर राजा बैटरी का। देखिए मैंने कल भी इसको डिस्कस किया था, मैं आज फिर से डिस्कस कर रहा हूं। उसका रीजन क्या है, ये कंपनी को अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो तकरीबन तकरीबन 2100 रुपए के आसपास का यहाँ पर टारगेट आया हुआ है, और दूसरा यहाँ पे आज ही टारगेट आया है इस कंपनी का, जहां पे अगर मैं आप लोग को बताना चाहूं तो एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो तकरीबन तकरीबन 1900 रुपए के आसपास का यहाँ पे भी टारगेट आया हुआ है। शेर खान ने टारगेट दिया है, तो 1900 रुपए के आसपास कंपनी आप लोग को वापस यहाँ पर जाती हुई नजर आ सकती है। और बहुत ही अच्छे खासे करेक्शन के बाद ये आप लोग को मिल रहा है। तकरीबन तकरीबन 1700-1800 रुपए के आसपास से गया था, वहां से करेक्ट होते होते अभी आप लोग को 1350 से भी नीचे का मिल रहा है। तो इसको आप लोग अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं फॉर लॉन्ग रन। बहुत ही बढ़िया ये कंपनी रहने वाली है। अगला यहाँ पर जो स्टॉक रहने वाला है वो रहने वाला है ओला का। देखिए मैंने कल भी डिस्कशन किया था, मैं फिर से कह रहा हूं, भले यहाँ पर 5% की आप लोग को तेजी नजर आ रही है आज, लेकिन कंपनी सही नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी आप लोग का बहुत हेवी तरीके से लॉस में फेस कर रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में मत रखिएगा। यहाँ पर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही देखने को मिलने वाला है। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है हटको का। मैंने कल भी डिस्कशन किया था आप लोग को, यहाँ पे 9% के आसपास की यहाँ पे आप लोग को आज के दिन पे तेजी नजर आ रही है। देखिए कंपनी नो डाउट बहुत बढ़िया है। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ, इस समय जो गवर्नमेंट है अपनी, वो भी हाउसिंग डेवलपमेंट को काफी ज्यादा फोकस यहाँ पर कर रही है। और मेजरली अगर मैं इस कंपनी के बारे में कुछ और बताऊं तो अच्छे खासे करेक्शन के बाद आप लोग को मिल रहा है। तकरीबन तकरीबन 350 रुपए का शेयर आप लोग को यहाँ पर 230 रुपए के आसपास का मिल रहा है, वो भी आज के दिन पे। कल के दिन पे तो मुझे याद है ये 200 रुपए के आसपास कहीं पे था, आई थिंक 210 रुपए के आसपास से मिल रहा था। तो नो डाउट कंपनी बढ़िया है, और बल्कि इसको तो आप लोग अपने पोर्टफोलियो में फॉर लॉन्ग रन भी रख सकते हैं। आने वाले टाइम में अगर मैं उसकी बात करूं आप लोग को, तो इजिली ही 400 का लेवल भी आप लोग का पहुंच जाएगा विद इन 1 ईयर, जो अपकमिंग नेक्स्ट ईयर यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर आप लोगों से गार्डन एंड रिसर्च डेवलपमेंट शिप बिल्डर के बारे में। देखिए ये एक डिफेंस लाइन का स्टॉक है। इसको कवर करने के पीछे का रीजन क्या था, 2800 रुपए से करेक्ट होते होते ये आप लोग को 1500 रुपए के भी नीचे कल के डेट पे मिल रहा था। आज के दिन पे तकरीबन तकरीबन 8% के आसपास की तेजी है। मार्केट कैप अभी भी स्मॉल मार्केट कैप है, खाली 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर यहाँ पर कंपनी को कोई भी मेजर ऑर्डर मिल जाता है तो ऐसे में जो मार्केट कैप अभी यहाँ पर आप लोग को 19,000 करोड़ के आसपास का मिल रहा है, ये आप लोग को 50,000 करोड़ पहुंचने में देर नहीं लगेगी। और वैसे भी इसको आप लोग अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आप लोग का जो मैफडॉक था वो भाग गया, कोचिंग शिपयार्ड करके एक स्टॉक था आप लोग का वो भी भाग गया। दोनों कंपनी से आप लोग की शिप्स वगैरह बनाती हैं, और ये कंपनी भी आप लोग की यहाँ पे नेवी के लिए शिप्स वगैरह बनाती है। नो डाउट कंपनी बहुत बढ़िया है। पी की लिहाज से आप लोग को हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे महंगा लग रहा हो, बट स्टिल अगर आप इसको ऐसे देखोगे ना ऐसे, तो तकरीबन तकरीबन 3,000 रुपए का शेयर आप लोग को 1500 रुपए के आसपास का मिल रहा है। तो आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा यहाँ पर कुछ भी आप लोग को करेक्शन और कुछ मांगता है। 50% के आसपास का करेक्शन यहाँ पे मोर देन इनफ हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि कितना ही कोई स्टॉक गिर सकता है, इससे थोड़ी गिरेगा। अगेन बात करते हैं यहाँ पे आप लोग से अगले स्टॉक के बारे में, जिसका
नाम है यहाँ पर पॉलीकैब, मैंने कल भी डिस्कस किया था। पॉलीकैब को बार बार डिस्कस करने का मेरा सिर्फ रीजन यहाँ पर इतना है, 7500 का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, कंपनी इसको ब्रेक करेगी, सीधा 8000 पे जाके रुकने वाली है। सेकेंडली लार्ज कैप का स्टॉक है, तो अगर मार्केट में मान लो फॉल वगैरह भी आता है तो यहाँ पे आप लोग को ज्यादा फॉल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लार्ज कैप की कंपनी होती है उतना ज्यादा आप लोग को यहाँ पर फॉल वगैरह नहीं दिखाती है। अगेन यहाँ पर आज के दिन पे एक पॉजिटिव न्यूज है कंपनी की, मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर तकरीबन 7800 का टारगेट दिया है। मेरा तो कहना है भैया अगर 7500 तोड़ेगा तो सीधा यहाँ पर 8000 पे जाके रुकने वाला है। तो कंपनी बहुत बढ़िया है, इसको आप लोग अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। दूसरी इलेक्ट्रिकल अगर इंडस्ट्री की आप बात करो, इलेक्ट्रिकल में मेरा मतलब हो जाता है आप लोग का जो कंपनी यहाँ पर वायर वगैरह बनाती है, तो वायर वगैरह बनाने में हेवेल्स को भी इसने ओवरटेक कर लिया है। बहुत शानदार कंपनी है, बहुत ही लार्ज कैप की और ब्लू चिप टाइप की कंपनी मैं इसको मानता हूँ, और ये मेरे अपने पोर्टफोलियो में भी है, मैंने कई बार दिखाया भी है ये स्टॉक आप लोग को। अगेन बात करते हैं यहाँ पर आईटीसी के बारे में। आईटीसी के बारे में यहाँ पर एक न्यूज यहाँ पर आप लोग को निकल के आ रही है, दो तीन न्यूज है। पहली न्यूज तो आप लोग की ये है कि कंपनी ने यहाँ पर 1:10 का बोनस स्प्लिट अनाउंस किया है। यहाँ पर कंपनी क्या करने वाली है, अपना जो होटल इंडस्ट्री का इन लोग का जो बिजनेस है, और इन लोग के कई सारे बिजनेस है ना, जैसे इन लोगों का मान लीजिए आप लोग क्लासमेट की कॉपी किताब आती है, वो भी आईटीसी की होती है। इसके अलावा इन लोग का होटल हो गया, होटल के अलावा इन लोगों का टोबैको वगैरह जो आता है, तो ये सारे कंपनी के अलग अलग यहाँ पर बिजनेस लाइन है। कंपनी इन सब में से अपना होटल का जो कारोबार है वो यहाँ पर एक सेपरेट करने जा रही है, होटल की चेन। तो अब कंपनी ने यहाँ पर 1:10 का बोनस स्प्लिट अनाउंस किया है। मतलब कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर इस कंपनी में 10 शेयर्स अगर आपके पास है यहाँ पर, तो 10 के बदले में 10 शेयर्स तो आप लोग के पास यहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे, और एक आप लोग को यहाँ पर होटल का शेयर मिल जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर स्प्लिट मुझे इसको नहीं बोलना चाहिए, सॉरी अगर मैंने इसको स्प्लिट बोला है। बेसिकली स्प्लिट नहीं है, ये आप लोग का डीमर्जर की न्यूज यहाँ पर आई है, तो एग्जैक्टली तो इसको यहाँ पर आईटीसी का डीमर्जर बोला जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पर सर्च भी करोगे तो आईटीसी का जो डीमर्जर है वो कुछ इस तरीके का है कि कंपनी ने यहाँ पर आप लोग का 10:1 का डीमर्जर अनाउंस किया है, जहां पे अगर आप लोग के पास 10 शेयर्स आईटीसी के हैं, ठीक है, तो आप लोग को एक शेयर एडिशनल मिल जाएगा आईटीसी होटल के नाम से, तो ये आप लोग के पोर्टफोलियो में आ जाएगा। अभी तक यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड डेट वगैरह अनाउंस नहीं करी है, जैसे यहाँ पर रिकॉर्ड डेट अनाउंस करते मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे भी तो कहीं पे भी देखना चाहो तो आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हो। 10:1 का डीमर्जर अनाउंस किया, ये लीजिए देखिए डीमर्जर की जो अप्रूवल थी वो यहाँ पर कंपनी को मिल चुकी है। अब जब भी लोग यहाँ पर अपना रिकॉर्ड डेट वगैरह अनाउंस करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को चैनल पे दे दूंगा। बाकी हर 10 शेयर्स के बदले में एक शेयर आप लोग को यहाँ पर आईटीसी होटल का मिल जाएगा। तो अगर आप लोग के पास मान लीजिए कि 9 शेयर आईटीसी के हैं, तो झमेले में पड़ने से बेटर है तो या तो आप लोग इसको एक और परचेज कर लो, ताकि आप लोग के पास यहाँ पर टोटल मिला के 10 शेयर्स हो जाए। तो आप लोग के बाद में जब डीमर्जर हो जाएगा तो 10 शेयर्स के बदले में आप लोग के पास यहाँ पर 10 आईटीसी के हो जाएंगे और एक आप लोग का आईटीसी होटल का हो जाएगा। और अगर 8 आईटीसी के हैं तो 2 परचेज कर लो, कुल मिला के 10 के, 20 के या 30 के या 40 के आंकड़े में शेयर्स होल्ड करो, तो डीमर्जर का आप लोग यहाँ पर बेनिफिट उठा पाओगे। अगेन आईटीसी का न्यूज था पहली, और दूसरी न्यूज यहाँ पर ये है, डीमर्जर के बाद कंपनी को यहाँ पर काफी सारे टारगेट वगैरह मिल गए हैं। कुछ लोगों ने इसको 580 575 तक का टारगेट कंपनी को दे दिया है। नो डाउट कंपनी आईटीसी है, मूव करने वाली है, बोनस वगैरह मतलब डिविडेंड वगैरह देना कंपनी ने देना यहाँ पर बंद कर दिया, जैसे आप लोग को पहले डिविडेंड वगैरह देती थी कंपनी, तो कोई बात नहीं, लेकिन अब प्राइस यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीज कर रहा है आप लोग को। और प्लस अगर ये लोग अपना यहाँ पर होटल का जो बिजनेस है वो अलग कर देते हैं तो उसमें भी आप लोग को काफी ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ नजर आने वाली है इन द लॉन्ग रन। तो कंपनी बढ़िया है, नो डाउट कंपनी यहाँ पर लार्ज कैप की कंपनी है। एक छोटे मोटे टारगेट के लिए 550 रुपए से लेकर 570 तक के टारगेट के लिए, मतलब कि 10% आप लोग यहाँ पर इजीली अर्न कर लोगे इस कंपनी में, वो डीमर्जर से पहले पहले, क्योंकि जब कंपनी का डीमर्जर यहाँ पे आएगा उससे पहले पहले आप लोग का जो शेयर है वो 550 को क्रॉस कर चुका होगा। तो अगर आप लोग अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो वो भी इस खराब हालात में, तो रख सकते हो, क्योंकि मार्केट भी आप लोग की आजकल कुछ पता नहीं भैया कब कौन किस पर अटैक कर दे। तो ऐसे में आईटीसी तो आप लोग की एक लार्ज कैप की कंपनी है, तो कम से कम पोर्टफोलियो आप लोग का ये होल्ड कर लेगी, मतलब गिरावट यहाँ पर आप लोग को उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलने वाली है। एनीवेज अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है जियो फाइनेंस का। देखिए जियो फाइनेंस पे मुझसे बार बार लोग यहाँ पर क्वेरी पूछ रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगा, कंपनी यहाँ पर अभी कुछ नहीं करती है, कंपनी का अभी यहाँ पर कुछ भी कारोबार नहीं है, ये खाली एक नाम है। कंपनी को अभी यहाँ पर अप्रूवल मिला है एक म्यूचुअल फंड की कंपनी सेटअप करने के लिए। जिनको नहीं पता, ऐसे तो निपॉन भी है,
निपॉन का, लेकिन बेसिकली निपॉन भी रिलायंस वालों की ही है, लेकिन निपॉन के साथ दिक्कत क्या है कि निपॉन खाली इनकी नहीं है, निपॉन जापानीज एक कंपनी है, उनके साथ रिलायंस का टाई अप है, उनके साथ मिलकर वो लोग निपॉन चला रहे हैं। अब इनका यहाँ पर मन ये कर रहा है कि एक सेपरेट म्यूचुअल फंड की कंपनी इंडिया में वो लोग लेके आए, ब्लैक रॉक के साथ। ब्लैक रॉक बाहर के एक बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, उनके साथ। तो कंपनी को अभी यहाँ पर अप्रूवल मिला है, इतनी जल्दी यहाँ पर कुछ आप लोग को मूवमेंट वगैरह नजर नहीं आने वाली है। और बिना प्रॉफिट के, अगर आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह भी देखोगे तो कंपनी के पास अभी प्रॉफिट तो एकदम ना के बराबर है ना। ये सब तो एसेट्स है जो कंपनी परचेज कर रही है यहाँ पर रिलायंस कंपनी के नाम से। तो ये सब चीजें भी यहाँ पर इतनी जल्दी काम करने नहीं वाली है, और कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। अभी बहुत टाइम है यहाँ पर, अगर इसको होल्ड कर रहे हो ना तो ये मान लो कम से कम 3 से 4 साल बाद ये स्टॉक आप लोग का चलना स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं होने वाला है। तो अकॉर्डिंगली अपनी चीजें यहाँ पे प्लान आउट कर सकते हो। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है आर पावर का। आज के दिन पे भी यहाँ पे 5% की गिरावट आप लोगों को देखने को मिली। रीजन क्या था? देखो भैया, लोगों ने यहाँ बाय कर लिया, लोग फंस गए हैं। जिसने यहाँ बाय किया है वो अब यहाँ पर एग्जिट ले लेगा। तो भैया ये सब फर्जी स्टॉक्स होते हैं, इन सबको अवॉइड किया करो। ज्यादा मैं यहाँ पर कुछ भी ध्यान नहीं देना चाहूंगा आप लोग को। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला टाटा स्टील का। टाटा स्टील मुझसे यहाँ पर 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा था, तो उन्हीं के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये रहे, इन्होंने मुझसे टाटा स्टील यहाँ पे पूछा था। टाटा स्टील में सर देखिए एक छोटी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या है? कंपनी तो लार्ज कैप की कंपनी है। सेकेंडली, इस कंपनी का जो प्रॉफिट वगैरह है वो हर साल यहाँ पर कांस्टेंट नहीं आता है। कभी लॉस आ गया, कभी फिर लॉस आ गया, कभी प्रॉफिट आ गया, कभी 20,000, कभी 50,000। तो कंपनी में ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है यहाँ पर। वरना नो डाउट पी की लिहाज से भी अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो मतलब मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि कंपनी कभी यहाँ पर प्रॉफिट कर रही है, कभी लॉस कर रही है। और ये इतना बड़ा अगर मार्केट कैप का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है मान लो, तो ये होना नहीं चाहिए। लार्ज कैप के स्टॉक्स आप लोग के पोर्टफोलियो में होने नहीं चाहिए। बस खाली कुछ 2-4 स्टॉक्स, जैसे कि आप लोग पॉली कैप हो गया, या आईटीसी को रख सकते हो इस समय, क्योंकि आईटीसी को जो टारगेट आया हुआ है 550 का। तो मोमेंटम के साथ चलो, वरना टाटा स्टील लार्ज कैप का स्टॉक है। मैं ज्यादा आप लोग को यहाँ पर रिकमेंडेशन बाय की नहीं देना चाहूंगा। और अगर पोर्टफोलियो में है तो आज इतनी अच्छी मार्केट के बावजूद भी देखो यहाँ पर स्टॉक में गिरावट थी, तो इससे निकल जाओ, इससे एग्जिट ले लो। अगला, ऑल्दो यहाँ पर एक टारगेट यहाँ पर आया हुआ है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने बोला है कि 188 तक स्टॉक आप लोग का जा सकता है। बाकी 188 तक अगर चला भी जाता है मान लो, तो हार्डली आप लोग यहाँ पर 5 से 10% का ही खाली मूव यहाँ कैप्चर कर पाओगे। इतना लार्ज कैप का स्टॉक है, इतनी जल्दी यहाँ पर बिना कोई पॉजिटिव न्यूज के तो नहीं जाने वाला है। अगला यहाँ पर स्टॉक रहने वाला है टीटागढ़ रेलवे सिस्टम का। बहुत बढ़िया स्टॉक है, डिफेंस सेक्टर का, पीएसयू सेक्टर का स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पे कवर करने का रीजन क्या था भैया? लगभग लगभग 1900 रुपए का जो स्टॉक था आप लोग का, अगर यहाँ पर देखोगे भी, तो ये आप लोग का जो 1900 रुपए का जो स्टॉक है, इस समय आप लोग को लगभग लगभग 1100 रुपए के आसपास का मिल रहा है। पीई के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये अब मुझे वापस से अपने लेवल्स पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अब अपनी आप लोग बाइंग शुरू कर सकते हो। लगभग लगभग 1100-1000 रुपए के अगर आसपास से मिलता है, तो आप लोग यहाँ पर इजीली बाय कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 1900 वापस से ऐसे ही। क्योंकि जो भी यहाँ पर मूवमेंट वगैरह स्टॉक में आई थी, वो पूरी यहाँ पे आप लोग करेक्ट हो चुकी है। सेकेंडली, प्रॉफिट में आपको हर साल यहाँ पर इंक्रीमेंट नजर आ रहा है। इस साल भी देखोगे तो लगभग प्रॉफिट यहाँ पर पिछले साल जितना हो चुका है, जबकि अभी यहाँ पर 2 क्वार्टर के रिजल्ट आना यहाँ पर बचे हुए हैं। तो अपने पोर्टफोलियो में ये स्टॉक आप लोग रख सकते हो। बहुत अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। लगभग लगभग 1900 से कह सकते हो कि 40% के आसपास स्टॉक आप लोग का करेक्ट हो चुका है। 30% के आसपास का स्टॉक आप लोग का यहाँ पे करेक्शन दिखा चुका है। तो स्टॉक बढ़िया है, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है बीडीएल, भारत डायनामिक का। ये भी यहाँ पर एक पीएसयू सेक्टर का, डिफेंस सेक्टर का यहाँ पर स्टॉक रहने वाला है। कंपनी में एक पॉजिटिव न्यूज यहाँ पर आई थी कि कंपनी ने यहाँ पर अपना डीमर्जर वगैरह भी अनाउंस किया था। 3000 रुपए का स्टॉक था, डीमर्जर के बाद 1500 का हो गया था, लेकिन 1500 को सस्टेन नहीं कर पाया और सीधा वहां से ये 1000 रुपए के से भी नीचे का निकल गया था। अब वापस से आप लोग को यहाँ पर 1100 रुपए के आसपास का जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 1700 रुपए के आसपास का ट्रेड कर रहा था। कवर करने का रीजन क्या है? करेक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी इसको बाय मत करो। और अगर आप लोगों ने इसको 1500 से या 1500 के ऊपर ही लेवल पे यहाँ पर बाय करके बैठे हुए हो, तो या तो मैं कहूंगा एग्जिट कर जाओ, या तो फिर इसको होल्ड करो। रीजन क्या है? इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट भी कंपनी का आया था, मुझे अभी भी याद है, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा खराब आया था। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट भी दिखाऊं, तो ये देखो जून का जो रिजल्ट था, मार्च का रिजल्ट देखो 350 करोड़, दिसंबर का देखो 200 करोड़, सितंबर का देखो 200 करोड़, जून का देखो 11 करोड़। ये बहुत खराब रिजल्ट यहाँ पर आया था।
तो जब तक यहाँ पर कंपनी अगला क्वार्टर का जो रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस करने वाली है नेक्स्ट क्वार्टर का, या तो वो कोई भयंकर रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस करे तो तब तो आप लोग को मूवमेंट यहाँ पर आने वाली है, वरना मुझे नहीं लगता पर्सनली यहाँ पर कोई मूवमेंट इतनी जल्दी स्टॉक में आने वाली है। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है बीईएल का। बीईएल एक लार्ज कैप की कंपनी है। कवर करने का रीजन क्या था, ये एक स्लाइटली मुझे अंडर वैल्यूड स्टॉक आप लोग का लगता है। ऑल्दो मैं अंडर वैल्यूड इसको कह रहा हूं, बट मैं यहाँ पर कोई आप लोग को 2x या 50% का टारगेट नहीं दे रहा हूं। टारगेट यहाँ पर छोटा रहने वाला है, बट लार्ज कैप के हिसाब से कंपनी अगर आप लोग की यहाँ पर है तो ये एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। रीजन क्या है, लगभग 45 के पी पे आप लोग को यहाँ पर कंपनी मिल रही है। 30 के पीए पे एक राइट वैल्यूएशन कंपनी की आप लोग यहाँ पर कह सकते हो। तो कंपनी ना ही समय बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, ना ही समय बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, बट अंडर वैल्यूड हो जाएगी, क्योंकि जिस टाइप से यहाँ पर कंपनी का आप लोग का प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, अगर आप देखो तो कंपनी को यहाँ कहीं ट्रेड कर सकती है, बट कंपनी अभी भी यहाँ कहीं ट्रेड कर रही है। तो ज्यादा बड़ा मैं टारगेट आप लोग को नहीं दे रहा हूँ, बट अगर आप लोग उसको पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो, बहुत लोग के पोर्टफोलियो में होगा भी। लगभग 350 रुपए का स्टॉक है, 280 रुपए के आसपास का मिल रहा है। 5% के दिन पे आज के दिन भी तेजी थी, और यहाँ पर एक इसका टारगेट भी आया हुआ है वापस से 350 रुपए का। यहाँ पर जो टारगेट है वो कंपनी आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया है, तो इसको बाय कर सकते हो, मतलब क्योंकि लार्ज कैप का स्टॉक है और राइट वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगर यहाँ पर 350 पे चला जाता है तो मोटा मोटा ये मान लो 20 से 30% आप लोग यहाँ पर इजिली इस कंपनी में कमा लोगे। कंपनी ठीक है, आप लोग का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट कंपनी है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा खासा स्टेक्स यहाँ पे आप लोग देखोगे तो एफआईआईस के पास में भी है लगभग 17% का, बाकी डीआईएस के पास यहाँ पर 20% का है। 50-51% यहाँ पर गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, खाली 10% का स्टेक यहाँ पर आप लोग का पब्लिक के पास है। ये भी खत्म हो जाएगा धीमे धीमे, आपस का लोग छीन लेंगे अभी यहाँ से, मतलब डीआईएस छीन लेंगे और एफआईआईस वापस छीन लेंगे यहाँ पर। तो कंपनी बढ़िया है, अपने पोर्टफोलियो में आप लोग उसको रख सकते हो। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है आप लोग का, अच्छा हाँ ये भी देखो, भेल का जो बीईएल का यहाँ पे भी 400 रुपए के आसपास का टारगेट यहाँ पर आया हुआ है। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है आप लोग का रेल विकास निगम का। मैंने कल भी डिस्कस किया था, लगभग 8% के आसपास की तेजी थी, जबकि मैंने आप लोग को रेलटेल, आईआरएफसी और रेल विकास निगम आईआरएफसी में मैंने, और रेल विकास निगम में मैंने आप लोग को कहा था लेना है तो रेल विकास निगम लो, क्योंकि रेल विकास निगम को अच्छे खासे यहाँ पे ऑर्डर मिलने वाले हैं। 450 रुपए के आसपास कल आप लोग को मिल रहा था, लगभग 490 के आसपास जा चुका है। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अगर कल आज बाइक करा था तो ठीक है, वरना वापस से अगर आप लोग को ये 450 रुपए के आसपास मिलता है तो अपनी बाइंग यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हो। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है बीएससी का। देखिए मैंने कई बार आप लोगों को बोला है, इसका मार्केट कैप मत देखो, इसका फेस वैल्यू मत देखो, इसका एबी मत देखो, इसका पीवी मत देखो। जब तक इंडिया में स्टॉक मार्केट रहेगी तब तक बीएससी, सीडीएसएल, ये दो स्टॉक आप लोग के रहने वाले हैं। कल ये अच्छे खासे 3800 के लेवल पे मिल रहा था, मैंने पर्सनली खुद भी बाय किया था। आज के दिन पे ही 10% के आसपास की यहाँ पे देख सकते हो, 11% की यहाँ पर तेजी नजर आ रही है। इसको बाय करना है तो रख सकते हो। अगर वापस से किसी भी दिन आप लोग को 3000 रुपए के 4000 रुपए के नीचे ये मिलता है तो ये आप लोग का वापस से यहाँ पर एक वैल्यू स्टॉक बन जाएगा, इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हो। वरना इसको अभी भी बाय कर दोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस बाय करने के बाद फिर होल्ड करना पड़ेगा। इसका मार्केट कैप मैं बार बार कह रहा हूँ 1 लाख करोड़ आप लोग का पहुंच जाएगा बाय द नेक्स्ट ईयर। मतलब कि मोटा मोटा कह सकते हो कि 40% का यहाँ पर अभी भी मैं इस कंपनी में बुलिश हूँ। 40% का टारगेट यहाँ पर आप लोग अचीव कर सकते हो। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है आप लोग का पेटीएम का। सर देखिए पेटीएम का जो स्टॉक है मैं कवर नहीं करता, 2100 पे इनका मुझे याद है 2100 पे इनका आईपीओ आया था, 1700 पे लिस्टिंग हुई थी, 1700 से जाता जाता 300 रुपए तक स्टॉक आप लोग का यहाँ पर चला गया था। कवर करने का पीछे का रीजन यहाँ पर ये है, कुछ लोगों ने इस कंपनी को यहाँ पर 300 रुपए बाय किया था, और अब क्योंकि वो 750 चला गया तो उन लोगों का जो पैसा है यहाँ पर वो 100% के आसपास से ग्रो कर चुका है। अभी भी जो भी यहाँ पर स्टॉक पे बने हुए हैं भैया, 50-60 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। प्रॉफिट के नाम पे अभी भी कंपनी यहाँ पर इस साल और ज्यादा लॉस करने वाली है, तो एग्जिट ले लो। क्या जो लोग बाय करने की सोच रहे हैं कि क्या मैं बाय कर लूं, मत बाय करो। मैक्सिमम यहाँ पर अगर होल्डिंग देखोगे तो आप लोग के 35% तो यहाँ पर आप लोग का पब्लिक ही है, और बाकी एफआईआईज हैं। यहाँ पर कोई भी प्रमोटर आप लोग को देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रमोटर ने एग्जिट ले ली थी यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बना के। तो अगेन ये स्टॉक अगर आप लोग के पोर्टफोलियो में है तो इससे निकल जाओ। अगर लॉस में हो, 1500-1400 पे बाय किया था तो भी भैया निकल जाओ, 300 पे बाय किया था तो 100% का प्रॉफिट मिल रहा है, निकल जाओ यहाँ से। कोई फायदा नहीं है ऐसी बेकार कंपनी में इन्वेस्ट करने का, मैं कोई मतलब ही नहीं है इन्वेस्ट करने का। और अल्टीमेटली पेटीएम या तो आप लोग की बिक जाएगी, पेटीएम को कोई और परचेज कर लेगा, या पेटीएम आप लोग की खत्म हो जाएगी। दो में से कुछ एक ही काम यहाँ पर होने वाला है इन द लॉन्ग रन।
पेटीएम सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है त्रिवेणी टरबाइन का। ये स्टॉक आपको अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ग्रो पे आज काफी ज्यादा मतलब टॉप गेनर्स में था, और बल्कि ये वाला स्टॉक भी टॉप गेनर पे था। इसको मैंने डिस्कस किया था अभी, आप लोग का कहाँ गया, ये रहा, ये भी मैंने डिस्कस किया अभी आप लोगों से। त्रिवेणी टर्बाइन आप लोग का एक रिन्यूएबल विंड एनर्जी का शेयर है, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब अंडर वैल्यूड तो नहीं है, बट जिस सेक्टर में ये लोग काम कर रहे हैं भैया, विंड एनर्जी पर सरकार भी बुलिश है, मतलब सरकार तो पूरी की पूरी रिन्यूएबल एनर्जी पे बुलिश है आप लोग की। सेकेंडली, मार्केट कैप कोई बहुत बड़ा नहीं है, 10% के दिन पे आज भी तेजी थी। प्रॉफिट कंपनी के यहाँ पे ठीक ठाक है, हर साल यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, ये तो क्वार्टरली, हाँ ठीक है, हर साल यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। इस साल 400 करोड़ ऑलरेडी कर चुके हैं, 450 के आसपास क्लोजिंग देंगे। इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर देखोगे तो 27% यहाँ पर FIIs हैं और 12% यहाँ पर DIIs हैं। पब्लिक तो है ही नहीं, पब्लिक तो खाली 4% है यहाँ पर। तो ये आप लोग के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, अगर नहीं है मतलब कि 20,000 करोड़ की कंपनी में खाली 4% पब्लिक है यहाँ पर, देख रहे हो, मतलब 100% में खाली 4% पब्लिक है और 96% दूसरे लोग हैं। भैया ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, पब्लिक उतनी पढ़ी लिखी होती नहीं है। तो मेरी मानो तो अपने पोर्टफोलियो में ये ज्यादा स्टॉक है, इसको रख सकते हो। कोई टारगेट नहीं है, सेक्टर पूरा ये बुलिश है आप लोग का, तो पोर्टफोलियो में रख सकते हो। लंबे समय के लिए होल्ड करोगे तो बढ़िया रिटर्न बना के देगा। अगला स्टॉक है यहाँ पे अपने ग्लैंड फार्मा का। ग्लैंड फार्मा का IPO आया था यहाँ पे मार्केट में 2,000 रुपए का पे लिस्ट हुआ था, वहां से 1,000 रुपए तक चला गया था, और 1,000 पे मैंने पर्सनली बाय किया था, और मैंने फिर यहाँ पर 1,600 पे एग्जिट भी ले ली थी। अभी इसको कवर करने का पीछे का रीजन क्या है, मैं ये बात आप लोग को 3 साल पुरानी बता रहा हूँ। 2000 अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो 2022 से लेकर 2024 यहाँ पर खत्म होने वाला है। अभी तक स्टॉक आप लोग का एक रेंज बाउंड में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, एक यहाँ पर कह सकते हो कि बॉक्स बना लिया है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि अब यहाँ पर आप लोग को एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अभी मत बाय करो, अगर 1,500 रुपए के आसपास इस कंपनी आप लोग को मिल जाती है तो इसको अपने पोर्टफोलियो में धीमे धीमे ऐड कर सकते हो। कंपनी बढ़िया है, कंपनी यहाँ पर फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, और फार्मास्यूटिकल की कंपनी शायद से मैं पहली बार अपने वीडियो में कवर कर रहा हूँ, तो इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। बाकी वीडियो हो गई है थोड़ी सी लंबी, सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।